महिलाओं को पैसे देने की चुनावी चाल शिवराज सिंह चौहान ने एमपी के सीएम रहते हुए शुरू की थी। बैक टू बैक चुनाव जीतते रहे शिवराज सिंह चौहान। पंजाब सरकार की पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप योजना 245 करोड़ रुपए आवंटित ताकि अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिले उच्च शिक्षा। अगर मुझे ये स्कॉलरशिप ना मिलती तो शायद मैं अपनी पढ़ाई जारी न रख पाती। 2,31,000 विद्यार्थी पंजीकृत, 92 करोड़ की रकम दी जा चुकी। मैं AI/ML हमेशा से पढ़ना चाहता था। अगर स्कॉलरशिप नहीं होती तो मैं कभी भी एडमिशन नहीं ले पाता इस कोर्स में। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की कोशिशों से पंजाब बन रहा है रंगला पंजाब। 2023 में मान लिया था कि बीजेपी की विदाई, कांग्रेस की वापसी हो जाएगी, लेकिन मामा शिवराज ने लाडली योजना से पूरा चुनाव पलट दिया। पिछले कई चुनावों से कहीं ज्यादा ताकत से बीजेपी की फिर से सरकार बनी। बदलाव बस इतना हुआ कि शिवराज सिंह चौहान सीएम नहीं बन पाए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने की घड़ी आई, तब भी माहौल बना कि महायुति लौट नहीं पाएगी। राहुल गांधी की लहर में एनडीए की सरकार बन जाएगी। हो गया उल्टा। चुनाव में कुछ महीने पहले जुलाई में सीएम रहते हुए एकनाथ शिंदे ने लाडली बहन योजना लॉन्च करके महिलाओं को 1500 रुपए देने शुरू किए थे। लेकिन यहाँ पर भी चुनाव पलट गया। महायुति की वापसी हुई और शिंदे सीएम नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम बने। इस लाडली बहन योजना को लेकर महाराष्ट्र में नया तूफान खड़ा हुआ है। जिन 2 करोड़ 63 लाख महिलाओं ने 1500 रुपए पाने के लिए आवेदन किया, उनकी छटनी शुरू हो गई है। सरकार ने जब योजना का लाभ देने के लिए 2 करोड़ 47 लाख महिलाओं को योग्य माना है। करीब 20 लाख लाडली बहना पर छटनी की तलवार लटक रही है। 2 करोड़ 34 लाख लाडली बहनों को तो 1500 चुनाव से पहले, चुनाव के बाद भी मिल रहे हैं। 12,87,000 ऐसी महिलाओं की पहचान हुई है जिनके बैंक अकाउंट आधार से लिंक नहीं थे। उनको पैसे नहीं मिलेंगे। अब उनके खाते में 9-9 हजार दिए हैं, बाकी 20 लाख का क्या होगा? महिला और बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने छटनी का आधार ये बताया कि बहुत सारी महिलाएं योजना का लाभ लेने के लिए योग्य नहीं है। योजना के नियम और शर्तों के मुताबिक अगर अब आमदनी 2.5 लाख रुपए से ऊपर हुई और अगर महाराष्ट्र से बाहर शादी हो गई तो घर में 4 व्हीलर आ गया तो ऐसी महिलाओं को लाडली योजना के 1500 रुपए नहीं मिलेंगे। अगर कोई लाभार्थी हो गई, मतलब पैसे मिल गए लेकिन शिकायत आई, तो जांच कराई जाएगी। एक क्राइटेरिया ये भी है कि अगर किसी दूसरी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है तो लाडली योजना से नाम कट जाएगा। सरकार कह रही है कि फायदा उनको मिले जिनको जरूरत है, उनको नहीं जो जरूरतमंद नहीं है। सवाल ये उठ रहे हैं कि चुनाव से पहले जब लाडली योजना शुरू हो रही थी तब इतनी स्क्रीनिंग नहीं हुई थी। सरकार को अब लग रहा है कि लूप होल्स का फायदा उठाकर महिलाएं फायदा ले रही हैं। चुनाव से पहले महिला वोटरों को 1500 देकर वोट लेने की धुन सवार थी। किसी को लूप होल्स की पड़ी नहीं थी। ताबड़तोड़ सब कुछ हुआ। चुनाव तक 3 महीने खिसका दिया गया ताकि और 7,500 रुपए महिलाओं को मिल जाए। अब लाडली योजना के चुनाव का गेम चेंज हुआ तो बीजेपी रंग दिखा रही है। जब योजना लॉन्च हुई तो शिंदे सीएम थे, अब योजना आगे चलाती है तो बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस सीएम बन चुके हैं। खूब स्क्रीनिंग के दौर से गुजर रही है शिंदे की लाडली बहना। दोबारा सीएम बनने के लिए शिंदे इतने श्योर थे कि चुनाव में ऐलान कर रहे थे कि सरकार बनी तो 1500 को बढ़ाकर 2100 रुपए कर देंगे। लेकिन फडणवीस के दौर में जो 1500 रुपए मिल रहे थे उस पर आफत आ रही है। इसी स्क्रीनिंग के खिलाफ शिवसेना, यूपीटी, कांग्रेस ने आसमान सिर पर उठाया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि 200 करोड़ में योजना का प्रचार करके महाराष्ट्र की महिलाओं से ठगी की बीजेपी ने। 20 लाख महिलाओं को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। अगर सरकार ही दावा कर रही कि 1500 गुना 20 लाख यानी 300 करोड़ अपात्र महिलाओं को ट्रांसफर हुआ तो कैसे इसकी भरपाई होगी? लाडली योजना में हो रहे खेल के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में जनहित याचिका लगी थी। सुनवाई के दौरान सरकार ने नंबर दिया कि केवल 90,000 महिलाओं को अपात्र घोषित किया गया है। सरकार ने कहा कि लाडली योजना के आवेदनों में कमी आई है। पहले 11 एजेंसियों को आवेदन प्रोसेस के लिए लगाया गया था। अब आवेदन संख्या कम हो रही है तो आंगनवाड़ी केंद्रों को काम दिया गया है। हाईकोर्ट ने योजना को लेकर कोई बड़ा आदेश नहीं दिया, बस इतना कहा कि महिलाओं को लाभ मिलना चाहिए।